Hey guys, welcome to the Graphics Mentor YouTube channel, and today we gonna discuss how to work on Adobe InDesign. So basically InDesign से related एक नए कोर्स को हम शुरू कर रहे हैं जिस पे बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके जितने भी एडवांस लेवल तक के टूल्स हैं इन सभी को हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इन सॉफ्टवेयर्स पे कैसे वर्क करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या और भी कई सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आप ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे अभी सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो सबसे पहला वीडियो है क्लास 1 है ये। तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे कि एडोबे डिजाइन क्या है और किस तरह से डॉक्यूमेंट सेटअप हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि एडोबे InDesign हम इसलिए यूज करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर आपको कंटेंट तैयार करना है, जैसे मैगजीन है, बुक्स है या फिर कई सारे मल्टीपल पेज के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन सभी को एडोबे InDesign में बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस आता है जिसमें रिसेंट है। रिसेंट का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी पेज के साइज को अगर हम अभी जस्ट यूज करें हैं, मतलब रिसेंटली यूज किया गया, तो ये जो टैब है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो खुद से सेव भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट में जाके जो प्रिंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ये सब हम लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ अपलोड करना है, तो यहाँ पे जाके वो चीज़ें भी सिलेक्ट की जा सकती हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रिंट पिक कर ले रहे हैं और इसमें A4 एक स्टैंडर्ड पेज का साइज है, इसे हम पिक करने वाले हैं। यहाँ पे जिस भी पेज को हम पिक करते हैं उसका विड्थ, उसका हाइट, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यूनिट जो है हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंचेस में चाहें या फिर सेंटीमीटर्स पे चाहें, तो ये सभी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको वर्क करना है, यानी स्क्रीन से रिलेटेड वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कोई सोशल मीडिया बैनर बनाना है या फिर किसी मोबाइल में जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे कोई अगर सेंड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्रिएटिव डिजाइन करना है, देन गो फॉर पिक्सेल्स। ठीक है, तो अभी हम इंचेस को यहाँ पे पिक कर रहे हैं और इंचेस में अगर हम चले तो इसका जो पेज का जो साइज है वो हमारा बाय डिफॉल्ट हमने सेट करा है तो आ गया है। अगर आप किसी कस्टमाइज साइज पे काम कर रहे हैं देन आप उसका भी मेजरमेंट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ओरिएंटेशन। डेफिनेटली जैसे किसी भी वर्क को जब हम करते हैं तो पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो तरह के ऑप्शन हैं। लैंडस्केप हमारा ये हो गया और पोर्ट्रेट हमारा ये हो गया। गॉट इट। इसके बाद मल्टीपल पेजेस में काम करना यहाँ पे काफी इजी है। जैसे कि अगर हमें सपोज ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है जो 50 पेजेस का है या फिर 500 पेजेस का है, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये चीज आप कर सकते हो। जैसे अगर आप InDesign पे काम करोगे तो मल्टीपल पेजेस में काम करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और कॉरल के साथ भी आप काम कर सकते हो मल्टीपल पेजेस में, लेकिन वहाँ पे भी अपने लिमिटेशंस है कॉरल के साथ। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग सपोज 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और वहाँ पे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ग्राफिक से रिलेटेड वर्क करते हैं तो कहने के फाइल जो है वो हमारा हैंग कर जाता है। बट ये सारी चीज़ें एडोबे के सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडोबे के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं और इसके जो टूल्स है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छे टूल्स हैं जो आपको काम करने में हर तरह का जो पॉसिबल हेल्प होता है वो प्रोवाइड करता है। करेक्ट। तो इस तरह से फिलहाल जो है नंबर ऑफ पेजेस हम 1 रख रहे हैं, या फिर आप चाहो तो सपोज हम 5 भी रख सकते हैं। 5 हमने रख लिया स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ पे फेसिंग पेजेस क्या होता है, जैसे कि जब भी आप कुछ भी तैयार कर रहे हो, जैसे या तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार कर रहे हो जहाँ पे सारे इंडिविजुअल हैं, मतलब इंडिविजुअल का मतलब है कि जो पेजेस हैं सपोज वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे है, पेज नंबर 1 फिर पेज नंबर 2 है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट का सेटअप हो गया। एक दूसरा तरह का डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करता है उसमें क्या होता है, जो भी बुक्स वगैरह होता है उसमें फेसिंग पेजेस होते हैं, मतलब एक पेज के सामने दूसरा पेज होता है। तो इस सिचुएशन पे आपको फेसिंग पेजेस जो है, अगर आप मैगजीन बुक्स वगैरह डिजाइन कर रहे हो, ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो, देन गो फॉर फेसिंग पेजेस। बट आप अगर सिंपल डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो देन अनचेक हम इसे कर लेंगे। और जो पेज आपका जो स्टार्टिंग होगा डेफिनेटली वो 1 से फिलहाल हम कर दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये सभी कुछ और ऑप्शन है हम लोग आगे देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है वो है मार्जिन का। जब भी हम लोग प्रिंट से रिलेटेड वर्क करते हैं या फिर वेब से रिलेटेड वर्क करते हैं तो हम लोग को एक मार्जिन जो है वो लेके चलना पड़ता है। खास करके प्रिंट की हम बात करें तो जैसे कोई मैगजीन है तो मैगजीन में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों तरफ एक जो मार्जिन एरिया है वो हम लोग छोड़ के चलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल हम इसे 0 कर दे रहे हैं और अभी हम सभी पे 0 कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ऑफ करके अगर आप रखे हो, ठीक है, इसको हमने ऑफ कर दिया तो इंडिविजुअल हमें वैल्यूज चेंज करने पड़ेंगे। और ये अगर आपका इनेबल है तो जो भी एक में चेंजेस करोगे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट इन सभी में जो है वो चेंजेस हो जाएगा। ये सभी ऑप्शंस क्या होते हैं हम लोग आगे बाकी सारे ऑप्शंस को देखेंगे। फिलहाल जो हम सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाता है। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे ये जो है ये इंटरफेस है InDesign का, और InDesign के इस इंटरफेस पे हमारे पास मेन्यूज है, मतलब कि फाइल, एडिट, लेआउट्स, टाइप्स, ये सारे मेन्यूज हैं। और लेफ्ट की तरफ हमारे पास टूल्स हैं जो हमारे वर्क में हमें हेल्प करते हैं।
और यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टी पैलेट है, जिसमें हम प्रॉपर्टी में वो सारी चीज़ें देखेंगे, जो भी चीज़ का हम सिलेक्शन करेंगे वो से रिलेटेड जो है यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। और ये जो है ये एक वर्क स्पेस है, एक स्टैंडर्ड वर्क स्पेस है जिसका नाम है एसेंशियल। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एडोबे या फिर जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें डिफरेंट वर्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे होता ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लेआउट है पेज का या फिर जो इंटरफेस का जो लेआउट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे हम एसेंशियल एक देख रहे हैं, ये डिफॉल्ट है, मतलब पहले से हमें कंपनी की तरफ से मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बुक बना रहे हैं तो हमें जो बुक से रिलेटेड जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी उसके लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, थोड़ा सा लोड होने में समय लगता है ये डेफिनेटली। तो बुक से रिलेटेड जैसे जो भी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। बुक से रिलेटेड जो हमें ज़रूरत पड़ते हैं टूल्स, वो सारे टूल्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हैं, ऊपर में चला गया, लेफ्ट में टूल्स आ गए हैं, फिर राइट साइड में ये सारे पेजेस के ऑप्शंस आ गए आपके पास, लाइब्रेरी के ऑप्शन आ गए, इंडेक्स कंडीशंस, ये सब भी हम लोग टूल से धीरे धीरे स्टडी करेंगे। बट फिलहाल हम लोग सिर्फ ये पहले देखेंगे कि क्या कैसे होता है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। एक चीज़ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स में सारे फ्रेंड्स से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे वीडियोज़ वो एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा। हम बहुत मेहनत से कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो मेरा चैनल है वहाँ पे फ्री में कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर साइड कि आप भी अपने तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट हमें करो, और हमारे जो वीडियोज़ हैं इनको पूरा देखिए, ताकि हमारा जो वीडियोस उसमें व्यूज़ अच्छे से आ सके, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और ये सभी जो भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, अगर आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी टूल से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ हो रहा है या फिर कोई डिज़ाइन से रिलेटेड अगर आप इश्यूज़ फेस कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ें एडिशनल चाहिए तो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से आपको डिलीवर कर दूँ, और आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा अपनी तरफ से कॉपरेट करो। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसी तरह से बहुत सारे वर्क स्पेस हैं, जैसे कि बुक्स हैं, एडवांस है, डिजिटल पब्लिशिंग है, इसेंशियल क्लासिक्स है, इंटरेक्टिव फॉर PDF है, प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग है, टाइपोग्राफी है। इस तरह से बहुत सारे वर्क स्पेस है हमारे पास। इसके साथ साथ हम लोग वर्क स्पेस क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो भी टूल्स हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग वर्क स्पेस कस्टमाइज किया जा सकता है। ये सभी मैंने एडोबे के इलस्ट्रेटर के जो क्लास 1 उस पर मैंने बताया भी था, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। सब सेम फंडा है, एडोबे का जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सभी पे काम करने का जो बेसिक्स है वो बिल्कुल सिमिलर ही है। थोड़े चेंजेस हैं, इस पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम इसेंशियल जो है ये पिक कर लेते हैं। पर्सनली मुझे जो है ये जो इंटरफेस है वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो अपने वर्क करने के लिए मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं। गॉट इट। ओके, तो अभी हमने देखा किस तरह से डॉक्यूमेंट हम सेटअप करते हैं। अभी कुछ और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि ये पेज है हमारा, ये डॉक्यूमेंट हमने सेट कर लिया। वंस यू डू दैट, इसके बाद जो है हमारे पास प्रॉपर्टी में यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, मतलब कि जो पेज है इसी का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे आप स्लाइडर देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्लाइड करके जितने भी पेजेस आपने अभी तक ला के रखे हैं, इन सभी पेजेस को आप यहाँ से ड्रैग करके देख सकते हो। जैसे टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास 5 है। सपोज आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, आपको और ज्यादा पेजेस की जरूरत है, सपोज मुझे 10 पेजेस चाहिए, देन एंटर। ठीक है, टाइप 10 एंड एंटर। तो सिंपली हमारे पास जो पेजेस आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। गॉट इट। अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है 4। जैसे हम जिस भी पेज में जाना चाहें, एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ से ड्रैग करके चले जाएं, या फिर हम सिंपली टाइप कर सकते हैं। ये इस चीज की जरूरत आपको कब पड़ती है, जैसे सपोज आप 100 पेजेस का आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है एंड आपको पेज नंबर 58 में जाना है, देन सिंपली आप टाइप करो और आप जा सकते हो। जैसे अभी मैंने 10 पेजेस रखे हैं, देन 8 मैंने करके एंटर कर दिया, तो सीधे मैं पेज नंबर 8 पे मैं आ गया हूँ। गॉट इट। पेज नंबर 8, 9, देखो इसी तरह से मैं चेंज करूँ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्लिक करके भी किसी भी पेज में स्विच कर सकते हैं, जैसे जिस भी पेज में हमें जाना है। अभी हमने पेज नंबर कहीं पे रखा नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें कितने पेजेस आपको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। जैसे 500 पेजेस मुझे चाहिए। मैं एक बुक का काम कर रहा हूँ, मुझे एक बुक तैयार करना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज करता है। इसके जो फीचर्स है वो बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप जितने भी वीडियोस मिले, इन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, और मेक श्योर कि इस पूरे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देखने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर, इस पर आप अच्छे से कमांड कर लोगे, और डेफिनेटली
इस सॉफ्टवेयर पे जिस भी तरह का वर्क आपके पास आएगा उन सभी को आप अच्छे से कर लोगे, आपको कहीं पे कोई इश्यूज नहीं होगा। इतना मैं सारा चीज का वीडियोस बना के यहाँ पे रख दूंगा। और देखिए यहाँ पे जैसे 500 पेजेस मैंने अभी तक ले लिया, अब आप ड्रैग करके जा रहे हो, सपोज यहाँ पे आप स्लाइडर है, फिर से स्लाइड कर रहे हो, आपको एक्जैक्टली पता नहीं चल रहा आप किस पेज पे जा रहे हो, तो नेविगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कम समय में आप अच्छे से जो अपने जो लैंडिंग पेज है जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहां तक जा सको। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हो कि किस पेज में आपको जाना है। जैसे मुझे जाना है पेज नंबर 85 पे, देन क्लिक एंटर, देन मैं पेज नंबर 85 पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ 85, फिर देखिए यहाँ पे जैसे इस पेज में मैं गया, यहाँ पे 86 हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे जाना है 278 नंबर पेजेस पे, देन एंटर, तो मैं पेज नंबर 278 पे आ चुका हूँ। और मैं इससे नीचे जाऊंगा तो फिर मेरा जो पेज है वो चेंज होगा। देखिए तो इस तरीके से पेज में इसलिए आप मूव कर सकते हैं। ओके, अगर आपको पेज कभी भी कम करना है तो डेफिनेटली पेज आप कम भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पेज नंबर 1 से टाइप कर दे रहा हूँ, 1 लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से कितने सारे पेजेस ले आओ, या फिर आप यहाँ से जाके उन सभी पेजेस में स्विच कर लो, ये भी एक काम हो जाएगा। और आप अगर इंडिविजुअल अगर आपको सिर्फ एक एक पेजों की जरूरत पड़ती है, देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू पेजेस। तो अभी हमारे पास 2 पेजेस आ गए हैं, 2 पेजेस आ गए हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। वंस अगेन हम फिर से क्लिक करेंगे, इसी तरह से एक पेज और आ गया। तो जितने बार हम क्लिक करेंगे एक न्यू पेज यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई ब्रोशर आप बना रहे हो, अगर आपके पास 5 पेजेस का रिक्वायरमेंट है, फिर अगर जब आप डिजाइन करने लगते हो, फिर आपका जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं अगर एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं आप 1-2 पेज और बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज कर दो, ऐसा कुछ अगर कंडीशन आपके साथ होता है तो आप इसलिए यहाँ से भी जो पेज है वो बढ़ा सकते हो। जिस भी पेज को डिलीट करना है ना, मतलब जिस भी पेज को हम नहीं चाहते, हमें रखना नहीं है, जैसे पेज नंबर 2 में अगर कोई कंटेंट हम रखना चाहते हो, हम हटाना चाहते, एडिशनल पेजेस हमने लिया है वो हम डिलीट करना चाहते हैं, देन सिंपली क्लिक ऑन दिस वन, तो जो सिलेक्टेड पेज है पेज वो आपका डिलीट हो जाएगा। गॉट इट। अभी पेजेस हमारे पास 2 है, सपोज हम पेज 10 पेज फिर से ले लेते हैं। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि फेसिंग जो पेजेस होते हैं वो क्या होता है, तो जब भी हम बुक्स वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे फेसिंग पेजेस को इनेबल आप रख सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे पेज नंबर 1 जो है वो आपका कवर पेज हो गया, यानी फर्स्ट में। और जूम इन जूम आउट करने के लिए आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, अल्ट बटन कीबोर्ड में होल्ड करके माउस का जो सेंटर वाला बटन है उससे आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। अब देख सकते हो पेज नंबर 1 जो आपका कवर पेज है, इसके पीछे ये पेज हो जाएगा, फिर पेज नंबर फिर उसके बाद पेज ये हो जाएगा, फिर उसके पीछे ये हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये इसके पीछे, फिर ये। इस तरीके से बुक्स जब हम लोग देखते हैं तो हमारा जो बुक्स है वो कंप्लीट होता है। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग फेसिंग पेजेस जो है वो भी इनेबल कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको चेक ऑन करके रखें। तो इसको ऑफ कर देंगे तो जितने भी पेजेस हैं वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब भी आप कोई पीडीएफ बनाते हो या इंडिविजुअल अगर हमें किसी में रखना है, जैसे अगर हम कोई ऐसा प्रिंट आउट चाहते हैं जिसमें हमें सारे पेजेस इंडिविजुअल रखने हैं, देन गो फॉर डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल होता है हमारा, ठीक है, उसमें फेसिंग पेजेस आपको सिलेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बाद अगर हम इसे जूम करना चाहें, देन कंट्रोल प्लस माइनस से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये आप फिर से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जूम टूल भी है, आप चाहें तो यहाँ से जूम टूल यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक पार्ट को जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है जूम, ठीक है, Z फॉर जूम। और आप अल्ट बटन को होल्ड करोगे तो जूम जो है वो माइनस होगा, यानी जूम आउट। अल्ट बटन को होल्ड करोगे तो जूम आउट होगा, और ऐसे नॉर्मल करोगे तो जूम इन। Z फॉर जूम टूल, जूम टूल का जो शॉर्टकट है वो Z है, ठीक है। फिलहाल हम मूव टूल या सिलेक्शन टूल जिसे हम कहते हैं इस पे हम आते हैं, और ये पेज है, आप इसको देख सकते हैं। जूम आउट मैंने कर दिया। पर्सनली मैं जो सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो अल्ट बटन को होल्ड करके माउस में, और मैं सेंटर जो बटन है इसे स्क्रॉल करता हूँ, इससे काफी अच्छे से पेज जो है मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो हमें पेज का जो विड्थ है वो, एक पेज का जो हाइट है, ये 2 चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे लेआउट हैं पेज के वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको चेंजेस करना है, मतलब पेज का साइज है वो अगर चेंज करना है, देन आप चेंज कर सकते हो जब भी आप चाहो। इसके साथ मार्जिन का एक ऑप्शन होता है, जैसे हमें सबको पता है कि जैसे जो पेज में जब हम वर्क करते हैं तो पेज का जो आउटलाइन है, यानी यहाँ पे से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, हमें थोड़ा सा स्पेस रखना होता है, लेफ्ट राइट इस तरह से हम स्पेस चारों तरफ छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो मार्जिन में अगर कोई वैल्यूज है, जैसे 0.5 अगर हमने चाहा तो फिर 0.5 हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इनेबल है, ये ऑन है, इसकी वजह से चारों तरफ हमें 0.5 जो है वो दिख रहा है।
अगर हम चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं डेफिनेटली, जैसे अगर हम चाहें 0.3 देन आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली प्रिंटेबल नहीं है, ये प्रिंट में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको एक गाइड दे रहा है। एक तरह से गाइड का मतलब ये हो गया कि ये आपको सिर्फ बता रहा है कि ये जो एरिया है इसके अंदर में ही आपको काम करना है, आपका डिजाइन इसके अंदर में होगा और ये जो स्पेस है वो आपका ब्लैंक होगा। तो इसे भी हम यूज करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो जितना भी आपको मार्जिन चाहिए आप रख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल हम इसे 0 अगर चाहें तो 0 भी रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हम लोग सेटअप्स करते हैं। इसके अलावा जो हमें मेजरमेंट का काम करना पड़ता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ डिजाइन बना रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक पार्ट जो है वो हम मेजरमेंट करके रख दिए, इतना स्पेस में हम यहाँ पे कुछ भी नोट नहीं करना चाहते हैं, हमें नीचे से यहाँ पे वर्क शुरू करना है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसे हम रूलर कहते हैं, और रूलर जो है वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल रख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इनेबल कीजिए, चाहे तो डिसेबल कीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगा, रूलर आ जाएगा, और अगर हम 1 सेकेंड फिर से क्लिक करेंगे तो रूलर हमारा हट जाता है। इसके बाद एक और ऑप्शन है बेस लाइन ग्रिड का, तो आप इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका जो बेस लाइन ग्रिड है वो इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जूम इन करेंगे तो ये आपको एक बेस दे देता है। तो इस तरह के ऑप्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसको 1 सेकेंड फिर से क्लिक करेंगे तो बेस लाइन ग्रिड जो है हमारा वो हट जाएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ग्रिड। डॉक्यूमेंट ग्रिड में क्लिक करके आप जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको ग्रिड के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कुछ अगर हम डिजाइन या कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हमें बेस जो है वो कुछ रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी, लाइंस की जरूरत पड़ेगी, देन गो फॉर इट, आप इसमें चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इन सभी को इनेबल और डिसेबल जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने अभी तक आपको बताया। और अगर आप खुद से कुछ अगर डिजाइन का साइज रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे इंचेस जो है, जो भी यूनिट हम अभी यूज कर रहे हैं ना वो इंचेस के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। अगर आपको कभी सपोज पिक्सल्स में अगर यूज करना है, मतलब डॉक्यूमेंट को स्विच करना चाहते हो, तो आपको दूसरे यूनिट पे जाना पड़ेगा। जैसे मुझे कुछ पिक्सल्स में लेना है, मुझे फुल एचडी का स्क्रीन बनाना है, तो हम स्टार्टिंग में ही चूज कर लेंगे। बट अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आने के बाद अगर चेंज करना है, देन ये रूलर है ना, इस पर राइट क्लिक हम करेंगे, और रूलर में राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहे तो पिक्सल में स्विच अगर हमें करना है देन गो फॉर इट, आप पिक्सल में भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको मेजरमेंट के मिल जाते हैं। फिलहाल हम जो है वो इंचेस यहाँ पे रखते हैं। तो ये हमारा क्लास 1 था जिसपे हमने बेसिक लेआउट्स डिस्कशन करे एडोबे InDesign से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब इस वीडियो के बाद वाला जो वीडियो है इस पे हम कुछ टूल्स जो हमारे बेसिक्स हैं या फिर जो कलर पैलेट है ये सब हम डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरीके से फॉन्ट पे वर्क करना है। तो ये सारे वीडियोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीक्वेंस में सभी वीडियोस को देखिए ताकि इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको अच्छे से कमांड हो पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, एंड दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।